नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहारी लाइव। मेरे रोशन सिंह के साथ और आइए देखते हैं दिन भर की गतिविधियां एक नजर में। इस हेडलाइन के प्रायोजक हैं नर्मदांचल का स्वर्ण धाम गोठी ज्वेलर्स, सराफा बाजार, इटारसी। कांग्रेस सेवादल यंग ब्रिगेड ने सड़क पर किया अनोखा प्रदर्शन। एसडीएम ने किया मंडी का गहन निरीक्षण, भावांतर योजना के क्रियान्वयन पर जोर। खाली गैस टैंकर फटने से 8 लोग घायल, एक की हालत गंभीर। जोरदार धमाके से 4 किलोमीटर तक दहला इलाका। ड्यूटी के नाम पर उगाही का आरोप, रेलवे स्टेशन पर सफाई कर्मचारियों की हड़ताल। पिछले दिन दिया था किसान ने धरना, मिल गई भूमि संबंधी फाइल अगले दिन। और अब बढ़ते हैं आगे। मध्य प्रदेश कांग्रेस सेवादल यंग ब्रिगेड के द्वारा शहर के व्यस्ततम रोड की बदहाल स्थिति के चलते एक अनोखा प्रदर्शन मंगलवार को दोपहर 12 बजे से किया गया। प्रदर्शन में सभी कार्यकर्ता और पदाधिकारी अपनी यूनिफॉर्म पर रोड के गड्ढों और पड़ी नुकीली गिट्टी पर यंग ब्रिगेड के पदाधिकारी और कार्यकर्ता लेटे दिखे। यह अनोखा आंदोलन किया गया। मालूम हो कि कांग्रेस यंग ब्रिगेड के द्वारा शुक्रवार को एसडीएम कार्यालय पहुंचकर सेवादल यंग ब्रिगेड के नगर अध्यक्ष के लेटर पैड पर सेवादल यंग ब्रिगेड के जिला अध्यक्ष ने एक ज्ञापन दिया, जिसमें 3 दिन में व्यवस्था में सुधार के लिए कहा गया था। अल्टीमेट और हाथ जोड़कर विनती की गई थी, क्योंकि सैकड़ों लोग उस रोड पर पड़े बोल्डर और गिट्टी के कारण फिसलकर गिर रहे थे। कई लोगों की हड्डियां तक टूट गई। इस प्रदर्शन का नेतृत्व यंग ब्रिगेड के प्रदेश अध्यक्ष गज्जू तिवारी ने किया एवं गज्जू तिवारी के नेतृत्व में युवाओं ने सामाजिक मुद्दों और जनहित से जुड़े विषयों पर अपनी आवाज बुलंद की। इस अनोखे प्रदर्शन के माध्यम से उन्होंने जनता से अपील की है कि वे देश में बढ़ती बेरोजगारी, महंगाई और अन्याय के खिलाफ एकजुट होकर अपनी भूमिका निभाएं। सेवादल यंग ब्रिगेड की गज्जू तिवारी ने कहा, युवा ही देश की असली ताकत है। जब युवा जागता है तो और बदलाव दिखता भी है, क्योंकि प्रदर्शन के दौरान एसडीएम को दिए गए ज्ञापन का असर दिखा। प्रदर्शन के समय नगरपालिका का अमला दलबल के साथ जेसीबी लेकर आया और जब तक समस्या हल नहीं हुई, लगभग दिन भर प्रदर्शन पर यंग ब्रिगेड के कार्यकर्ता रोड पर लेटे रहे और अंततः नगरपालिका के अधिकारी कर्मचारियों ने आनंद फानन में दोनों तरफ की रोड पर से पड़े बोल्डर और लगभग 4 से 5 ट्रॉली गिट्टी को भी उठाया। इस अवसर पर गजानन तिवारी, अमित गुप्ता, शुभम वलिया, प्रशांत श्रीवास, पार्षद वंदना ओझा, नेहा चावड़े, अनिल गायकवाड, संजय धर, सोनू बगोरिया, सीपी मालवी, बबलू मस्तवार, संतोष बामने, मोहित पटेल, अमित मनवारे सहित अन्य सदस्य उपस्थित रहे। यहाँ पर ये कोई मखमल का गद्दा नहीं है, ये गिट्टियां चुभ रही हैं। ये सारे लोग तकलीफ झेल रहे हैं चिलचिलाती धूप में। आप देख सकते होंगे, हमसे आंख खोल के बात भी नहीं करते बन रहा। और ये सिर्फ इसलिए कि आप देख सकते हैं, ये बोल्डर, इतने बड़े बड़े बोल्डर यहाँ ये पड़े हैं। ये आप देख सकते हैं, मेरे हाथ में 4 बोल्डर में मेरा हाथ भर गया। और इन बोल्डरों पर से, गिट्टियों पर से जो साइकिलें लेकर, गाड़ियां लेकर बच्चे, बुजुर्ग, आम जनता यहाँ से निकलती है, वो रोज गिरती है। गाड़ियां टूटती हैं, हड्डियां टूटती हैं। जयू की हड्डी टूट गई, जय मेहता के कंधे की हड्डी टूट गई, हमारे गोपाल चाचा जो स्टाम्प वेंडर थे उनके भतीजे की हड्डी टूट गई। उसके विरोध में यहाँ पर हैं कि ये इसको गिट्टियों को, बोल्डरों को, इस रोड को ठीक किया जाए। जब तक यहाँ से ये बोल्डर गिट्टी नहीं हटेगी, हम यहाँ से नहीं हटेंगे। और इस रोड की बदहाल स्थिति के कारण हम लोग आज यहाँ पर चक्का जाम करके लेटे हुए हैं। और अनोखा प्रदर्शन आपको लग रहा होगा, लेकिन वो पीड़ा, वो दुख तकलीफ सिर्फ हमें महसूस हो रही है कि इन गिट्टियों पर लेटना कितना पीड़ादायक है, कितना पीड़ादायक है। ये सिर्फ वही लोग समझ सकते हैं जिन्होंने कभी घर की फर्श पर लेटा हो और इस गिट्टियों पर लेटा। विद्यार्थियों में आत्मविश्वास, सकारात्मक सोच विकसित करने, उज्जवल भविष्य निर्माण एवं उचित दिशा निर्देशन के उद्देश्य से गुरु नानक पब्लिक स्कूल में करियर मार्गदर्शन एवं मोटिवेशनल स्पीच सेमिनार का आयोजन किया गया। मुख्य वक्ता के रूप में चंडीगढ़ से आई साइकोलॉजिस्ट श्रीमती शिवरंजनी ने अपने विचारों से विद्यार्थियों में नव ऊर्जा का संचार किया। उन्होंने जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए परिश्रम, अनुशासन और आत्मविश्वास के महत्व पर बल दिया। उन्होंने कहा कि असफलता अंत नहीं, बल्कि सफलता की ओर पहला कदम है।
विद्यालय प्रबंधन समिति के सचिव हरप्रीत सिंह छाबड़ा ने अपने संबोधन में कहा कि ऐसे आयोजन विद्यार्थियों के व्यक्तित्व विकास में अत्यंत सहायक होते हैं और उन्हें जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए प्रेरित करते हैं। कार्यक्रम के आयोजन में समिति के सदस्य नवनीत कोहली का विशेष योगदान रहा। स्कूल समिति के अध्यक्ष राजेंद्र सिंह सलूजा, हरप्रीत सिंह छाबड़ा, कोषाध्यक्ष परविंदर सिंह टूटेजा, उपाध्यक्ष अमरजीत सिंह चावला, नीलांशु कोहली, स्कूल प्रिंसिपल संगीता दुबे, वाइस प्रिंसिपल उमाशंकर तिवारी, शिक्षक जगजीत सिंह जुनेजा, रजनी सूद, संगीत द्विवेदी सहित समस्त स्टाफ उपस्थित रहा। दक्षिणमुखी हनुमान जी की जानकारी देते हुए गोपाल सोनी ने कहा कि नगरपालिका से दक्षिणमुखी हनुमान मंदिर निर्माण संबंधी जानकारी मांगी गई थी, जिसकी अभी तक कोई जानकारी प्रदान नहीं की गई है। मध्य प्रदेश नगरपालिका अधिनियम 1961 की धारा 187 अंतर्गत नगर सीमा में किसी भी प्रकार के मंदिर और भवन निर्माण के लिए अनुमति आवश्यक होती है। जुलाई माह में गोठी धर्मशाला के लीज भूमि पर दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर का निर्माण स्थानीय जनप्रतिनिधि, एसडीएम, तहसीलदार एवं नगरपालिका अधिकारी के मार्गदर्शन में आरंभ हुआ और 27 सितंबर को वहां हनुमान जी महाराज की स्थापना भी हो गई। इस संबंध में लोक सूचना अधिकारी नगरपालिका इटारसी से गोपाल सोनी ने भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की धारा 75 के अनुसार प्रमाणित दस्तावेज के लिए, जिसमें मंदिर निर्माण की अनुमति के लिए आवेदन पत्र दिया गया, वहीं मंदिर की स्वीकृति, डिजाइन नक्शा, जिस भूमि पर मंदिर का निर्माण हुआ है उसका भू अधिकार पत्र, मंदिर निर्माण की पूर्णता का प्रमाण पत्र एवं मंदिर निर्माण के लिए जारी अनुमति पत्र की मांग की। उक्त आशय की जानकारी देते हुए गोपाल सोनी ने कहा कि दक्षिण मुखी हनुमान जी का नया मंदिर नियम और अधिनियमों के अनुसार बना है या फिर विधि विरुद्ध, यह नगर का हिंदू समाज जानना चाहता है। अनुविभागीय अधिकारी एवं कृषि उपज मंडी के भारसाधक अधिकारी नीलेश शर्मा ने मंडी परिसर का गहन निरीक्षण किया। इस दौरान उनके साथ मंडी सचिव प्रशांत पांडे भी उपस्थित थे। एसडीएम शर्मा ने मुख्य रूप से भावांतर भुगतान योजना के तहत चल रहे विक्रय कार्यक्रमों की विस्तृत जानकारी ली और उनके प्रभावी क्रियान्वयन पर जोर दिया। एसडीएम ने मंडी परिसर में मौजूद समस्त व्यवस्थाओं का जायजा लिया और संबंधित अधिकारी कर्मचारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने यह सुनिश्चित करने को कहा कि मंडी में आने वाले किसानों को उनकी उपज बेचने और भावांतर योजना का लाभ लेने में कोई कठिनाई न हो। निरीक्षण के दौरान एसडीएम शर्मा ने परिसर की सुरक्षा और पारदर्शिता बनाए रखने के लिए लगाए गए सीसीटीवी कैमरों के फुटेज भी देखे। उन्होंने कृषि उपज की आवक और बाजार भाव की समीक्षा की। एसडीएम इस निरीक्षण से यह स्पष्ट है कि प्रशासन किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने और मंडी में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए गंभीर है। मंडी में सोयाबीन की 2821 बोरा की आवक रही, जिसमें से 535 बोरा सोयाबीन की बिक्री भावांतर योजना के अंतर्गत की गई। सोयाबीन की न्यूनतम दर 3500 रुपये प्रति क्विंटल और उच्चतम दर 4321 रुपये प्रति क्विंटल रही। मंगलवार शाम को इटारसी में एक भीषण और सनसनीखेज हादसा हो गया, जब खेड़ा क्षेत्र में एक दुकान के सामने मुख्य मार्ग पर खड़े एक खाली गैस टैंक में जोरदार ब्लास्ट हुआ। धमाका इतना भीषण था कि उसकी आवाज़ 3 से 4 किलोमीटर दूर तक सुनाई दी, जिससे पूरे इलाके में दहशत फैल गई और अफरा तफरी का माहौल बन गया। घटना में 8 लोग घायल हो गए हैं, जिनमें एक महिला है। एक पुरुष की हालत ज़्यादा गंभीर है। यह भयानक घटना शाम करीब 5 बजे उस वक्त हुई जब टैंकर नंबर MP 17HH 4330 में इलेक्ट्रिक वेल्डिंग का काम किया जा रहा था। ब्लास्ट इतना शक्तिशाली था कि गैस टैंकर का ड्राइवर, कैबिन सहित मशीन वाला पूरा हिस्सा पूरी तरह से चकनाचूर हो गया और उसके परखच्चे उड़ गए। चालक के अनुसार घटना से पहले ही वह इंडियन ऑयल डिपो में एथलॉल खाली करके आया था। यहाँ वेल्डिंग के दौरान बैटरी के कैबिन में धमाका हो गया। अचानक हुए इस जोरदार विस्फोट से आसपास के लोग दहशत में आ गए और मुख्य मार्ग पर भगदड़ मच गई। प्रारंभिक सूचना के अनुसार इस घटना में ट्रक ड्राइवर नीरज सिंह सहित 8 लोगों के घायल होने की खबर है, जिन्हें तत्काल इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। घायल शहजाद ने बताया कि वे खड़े थे, उनको नहीं मालूम कि ऊपर क्या हो रहा था, अचानक ब्लास्ट हो गया। एक अन्य घायल रविपाल ने बताया कि वे 3 मित्र वहां से गुजर रहे थे कि टैंकर में ब्लास्ट हो गया। वे तीनों मित्र घायल हैं। नीरज सिंह लोहार 35 वर्ष, ट्रक ड्राइवर नीरज पाल 28 वर्ष, ग्राम गनेरा शहजाद खान 53 वर्ष, साहिल पाल, भगवती पाल 45 वर्ष सरकारी अस्पताल में उपचारत हैं, जबकि साहिल यादव, आकाश मालदार और नेताई बख्शी जैसे अस्पताल में उपचार करा रहे हैं। एसडीओपी वीरेंद्र मिश्रा और टीआई गौरव सिंह बुंदेला भी तत्काल अस्पताल पहुंचे और घायलों के उपचार की जानकारी ली। घटना के बाद रास्ते से गुजर रहे वाहनों के पहिए थम गए और देखते ही देखते मौके पर भीड़ जमा होने से जाम लग गया।
घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए मोर्चा संभाला। टीआई गौरव सिंह बुंदेला के अनुसार घटना के बाद पुलिस दल तत्काल मौके पर पहुंचा और सबसे पहले रास्ता क्लियर कराया। पुलिस ने भीड़ की नियंत्रित किया और जाम खुलवाकर मुख्य मार्ग पर वाहनों की आवाजाही को सुनिश्चित कराया। पुलिस फिलहाल हताहतों के स्वास्थ्य की जानकारी और उपचार से जुटी है। इसके बाद मामले में जांच की जाएगी कि खाली टैंकर में वेल्डिंग से पहले सुरक्षा मानकों का पालन क्यों नहीं किया गया। हमें करीब 4:45 बजे सूचना मिली थी। यह जानकारी दी एसडीओपी वीरेंद्र मिश्रा ने। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि खेड़ा पर एक टैंकर में वेल्डिंग के दौरान ब्लास्ट हो गया। मौके पर पहुंचे तो पता चला कि 5 लोग घायल हैं। घायलों को सरकारी और निजी अस्पताल भेजा है। अब तक 8 लोगों के घायल होने की सूचना है। टैंकर हटवाकर मार्ग क्लियर करवा दिया गया है। वहीं शासकीय चिकित्सालय के चिकित्सक डॉक्टर प्रियंक मिश्र ने बताया कि सरकारी अस्पताल में एक महिला और 4 पुरुष सहित कुल 5 मरीज आए हैं। सभी को उपचार दिया जा रहा है। कुछ आगे की जानकारी होनी है। अभी एक पुरुष की हालत गंभीर है, उसके पैर में फ्रैक्चर है और सिर में चोट है। आगे की जांचों के बाद और जानकारी सामने आएगी। हो सकता है गंभीर मरीजों को रेफर करना पड़े। अभी करीब 4:45 बजे के आसपास सूचना प्राप्त हुई थी कि खेड़ा के पास एक वेल्डिंग की दुकान पर एक टैंकर में विस्फोट हो गया है। तो अब मौके पर जाके वहाँ पर पहुँचे तो करीब 5-7 घायल थे, जिनको शासकीय चिकित्सालय और कुछ को दयाल हॉस्पिटल भिजवाया गया है। टैंकर में कुछ कमानी पट्टे में काम होना था तो वो कुछ करा रहा था। तो इस दौरान कुछ अर्थिंग से बैटरी उसकी गाड़ी की जो केबिन में रखी थी उसमें विस्फोट हो गया। ये अच्छी बात थी कि टैंकर इंडियन ऑयल में एथेनॉल लेके आया था, वो वहाँ पर खाली कर चुका था। अभी तक करीब 8 लोगों के घायल होने की जानकारी है। घायलों में अभी तक कोई गंभीर नहीं है और टैंकर को वहाँ से रोड से क्लियर करा दिया ताकि मार्ग सुचारू रूप से चल सके। देखिए, जैसा हमको बताया गया है कि एक पेट्रोल वाला जो ट्रक था वो फट गया, जिसके एक्सप्लोजन से ये सभी मरीज व्यक्ति जो हैं घायल हो गए हैं और हमारे पास इलाज हेतु उनको लेके आया गया है। हमारे पास टोटल 5 मरीज इलाज हेतु आए हैं, जिसमें से 1 महिला एवं 4 पुरुष हैं। इन 5 में से 1 पुरुष जो हैं वो थोड़ा गंभीर रूप से घायल हैं, जिनके सिर में चोट है, उनको पैर में फ्रैक्चर है अभी, और बाकी हम सारी जांचें उनकी करवा रहे हैं, सिटी स्कैन, एक्सरे जैसी। सभी को प्राइमरी ट्रीटमेंट दे दिया गया है। सभी मरीज अभी स्टेबल हैं और आगे की सभी जांचें की जा रही हैं कि किस प्रकार से और इनको क्या क्या दिक्कतें हैं। 1 महिला है, उनको थोड़ा चेहरे पे चोट आई है और सभी को इलाज दे दिया गया है। कंपैरेटिवली 1 व्यक्ति जो है वो गंभीर है, जिसके लिए हो सकता है हमको रेफर करना पड़े। अभी हम जांचें करवा रहे हैं उनकी। रावी पाल सारा मोदार से जा रहे थे रोड पे से, तो एक ट्रक खड़ा था वो ब्लास्ट हो गया। क्या कितने लोग थे तुम? 3 लोग, तीनों घायल हो गए। शहजाद भाई हम तो नीचे खड़े हुए थे, ऊपर क्या हो रहा था वो घाट ऊपर पीटी क्या हुई, क्या काटा पीटी हुई, को बराबर मारा। ये मैं तो आया ही था और खड़ा हुआ था, वहाँ क्या क्या हो रहा था काम, ये कुछ समझ में नहीं आया वहाँ किसके क्या थे। बास डिपो के सामने सूरजगंज में एक व्यक्ति ने शराब के नशे में गाली गलौज की। मना करने पर एक युवक की गाड़ी का कांच चाकू मारकर भी तोड़ दिया। घटना की शिकायत पुलिस थाने में की गई है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार हर्षित पिता शैलेश पटेल 27 वर्ष निवासी नीलम वालू की गली सूरजगंज ने शिकायत दर्ज कराई है कि नरेंद्र चौधरी निवासी बास डिपो वाली गली सूरजगंज ने बिना वजह शराब के नशे में गाली गलौज की और मना करने पर चाकू से उसकी गाड़ी का कांच तोड़कर झूमा झटकी की और जान से मारने की धमकी भी दी। बास डिपो के सामने सूरजगंज में एक व्यक्ति ने शराब के नशे में गाली गलौज की। मना करने पर एक युवक की गाड़ी का कांच चाकू मारकर तोड़ दिया। तो ट्रेंचुरी से ब्रेक के लिए इटारसी वासियों के लिए खुशखबरी। अब आपके शहर में नाक, कान और गले की बीमारियों का आधुनिक इलाज। मौलासरिया ईएनटी क्लिनिक, 3rd लाइन इटारसी में 55 वर्षों का विश्वास और सेवा आपके साथ है। मौलासरिया ईएनटी क्लिनिक, 3rd लाइन, सराफा बाजार, इटारसी में लें अपॉइंटमेंट और जानकारी के लिए संपर्क करें। फ़ोन नंबर है 9893048144। मौलासरिया ईएनटी क्लिनिक, नाक, कान और गले की हर समस्या का भरोसेमंद समाधान। क्या आप महंगे बिजली बिल भर भर के परेशान हो रहे हैं?
तो हो जाइए निश्चिंत, क्योंकि महंगी बिजली से मिलेगी मुक्ति। अब आपके शहर में सोलर सर्विस प्रदान करेगा खाटू श्री एनर्जी। 3 किलोवाट सोलर मात्र 99,000 रुपए में, 100% फाइनेंस, 30 साल की वारंटी, 1,099 की मासिक किस्त पर, आसान फाइनेंस SBI से। तो जल्द कीजिए, ऑफर केवल सीमित समय के लिए। नमस्कार, मैं गौरव मित्तल खाटू श्री एनर्जी से। सोलार के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, जैसे कि आप जानते हैं कि सोलार में 25 साल की वारंटी मिलती है, जो कि 25 सालों तक आपके घर में बिजली का उत्पादन करेगा और आपको बिजली मुक्त करेगा। दूसरी चीज़ ये है कि इसमें गवर्नमेंट की बहुत बड़ी सब्सिडी आ रही है, जो कि 78,000 रुपये की है, जो कि आपको बहुत सारी मदद कर सकती है। यदि आप भी चाहते हैं महंगी बिजली से मुक्ति, तो आज ही हमसे संपर्क करें। खाटू श्री एनर्जी, केसर मॉल के सामने, सराफा लाइन, इटारसी। आज ही संपर्क करें। हमारा पता याद रखें, खाटू श्री एनर्जी, डॉक्टर शुक्ला की बिल्डिंग, सराफा बाजार, इटारसी। संचालक गौरव मित्तल। मोबाइल नंबर 7049555666। जो नहीं मिलेगा कहीं, वो सब कुछ मिलेगा यही। इटारसी के तिवारी मनोहर श्याम पंसारी। भैया तिवारी जी, जय माता दी। जय माता दी दिलीप भाई। और बड़े भैया कैसे हो? भाई बढ़िया, माता रानी की कृपा है। भैया पंसारी जी बताइए, नवरात्रि आने वाली है, तो पूजा पाठ के लिए अपने पास क्या क्या सामान मिल जाएगा? दिलीप भाई, हमारे पास दीपक से लेकर नौ दुर्गा से संबंधित सारी जड़ी बूटी, सारी सामग्री एक ही छत के नीचे उपलब्ध है। तो भैया नवरात्रि में पूजा पाठ के लिए यहाँ मिलेगी आपको जरूरत की सारी चीजें एक ही छत के नीचे, जैसे कि त्रिशूल, चिमटा, दीपक पे लगाने के लिए कांच का स्टैंड, और यहाँ पे मिल जाएगी आपको माता जी के लिए चुनरी, और श्रृंगार के लिए पूरे अस्त्र शस्त्र। और यहाँ पे मिलेंगे आपको भोलेनाथ बाबा के श्रृंगार के लिए, गले के लिए सांप, डमरू, त्रिशूल। तो मिल जाएगी पंडाल में सजावट के लिए हर एक प्रकार की चीजें। और ये भी सुनने में आया है कि पंसारी जी की दुकान पे मिल जाती है आयुर्वेदिक से संबंधित सभी प्रकार की जड़ी बूटियाँ। तो आइए पूछते हैं। बिल्कुल दिलीप भैया, हमारे यहाँ पर बालों के लिए तेल बनाकर देते हैं स्पेशल जी। उसके साथ साथ हमारे यहाँ घुटना दर्द, कमर दर्द, उसके लिए एक बहुत अच्छा क्रीम बना के देते हैं, दर्द निवारक क्रीम। और भाई अब आपको बताने वाला हूँ एक ऐसी बात कि आजकल लोग सबसे ज्यादा पैसा खर्च कर रहे हैं अपने बालों पर। यहाँ मिलेगा आपको गारंटेड हेयर ऑयल, इससे आपके बाल टूटना झड़ना बंद हो जाएंगे, और जो रूसी वगैरह होती है वो सब ठीक हो जाएगी। और ये हेयर ऑयल भी मिलेगा आपको हमारे पंसारी जी की दुकान पे। और यहाँ आपको महाआरती के लिए मिल जाएगा नगाड़ा और सभी प्रकार के दुपट्टे भी। और यहाँ आपको मिल जाएंगे महाआरती के लिए सारी सामग्री। हमारे पास आपको पूजा पाठ की सभी प्रकार की चीजें मिल जाएंगी। यदि आप खरीदना चाहते हो तो खरीद सकते हैं, और यदि आप किराए से लेना चाहते हैं तो किराए से भी ले सकते हैं। भाई आजकल लोग सबसे ज्यादा परेशान है तो अपने घुटने के दर्द को लेकर, कमर दर्द को लेकर, सुन्नपन को लेकर। तो ये सारी समस्या का हल तिवारी जी के पास चल। तिवारी जी के पास है एक ऐसा तेल कि लगाते ही आपका दर्द हो जाएगा एकदम छूमंतर। भैया पंसारी जी, हमने एक बात और सुनी है कि पूजा पाठ के साथ साथ आपके पास 16 संस्कार का भी सामान मिलता है। जी दिलीप भैया, हमारे यहाँ सभी प्रकार की 16 संस्कार की दुर्लभ से दुर्लभ वस्तुएं उपलब्ध हैं, जिसमें कि हवन, यज्ञ, भागवत, गृह प्रवेश, जचकी के लड्डू, गमी का सामान, 13वीं का सामान, एक ही छत के नीचे उपलब्ध है सभी सामग्री। इसीलिए कहते हैं भाई, जो नहीं मिलेगा कहीं वो सब कुछ मिलेगा यहीं। कि सभी समस्याओं की हारी हमारे बड़े भैया मनोहर श्याम पंसारी। जय माता दी। तो भाई पूजा पाठ से संबंधित सभी प्रकार की चीजें मिल जाएगी आपको मात्र एक ही छत के नीचे। तो हमारा पता है पुरानी इटारसी, आजाद चौराहा, जमानी रोड, मनोहर श्याम तिवारी जी की दुकान। ब्रेक के बाद एक बार फिर बढ़ते हैं आगे। रेलवे जंक्शन इटारसी पर सफाई व्यवस्था का ठेका होने के चंद दिनों बाद ही बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। मंगलवार सुबह ठेके पर काम कर रहे सफाई कर्मचारियों ने अचानक काम बंद कर हड़ताल शुरू कर दी। कर्मचारियों का आरोप है कि 2 सुपरवाइजर और एक अधिकारी उन्हें परेशान कर रहे हैं, जिसका मुख्य उद्देश्य ड्यूटी लगाने के नाम पर कर्मचारियों से उगाही का रास्ता साफ करना है। बाजार क्षेत्र में पटवा लाइन में व्यापारियों की शिकायत पर नगरपालिका सभापति राकेश यादव ने निरीक्षण किया। व्यापारियों ने बताया कि गली में आने जाने वाले कुछ लोग खुले में यूरिन कर रहे हैं, जबकि इस क्षेत्र में महिलाओं का आना जाना अधिक रहता है। सूचना मिलने पर सभापति यादव मौके पर पहुंचे और संबंधित गली का निरीक्षण किया। उन्होंने तत्काल सफाई कराने के निर्देश दिए और गली को अस्थायी रूप से बंद करने के आदेश भी दिए, ताकि दोबारा ऐसी स्थिति न बने। इस प्रकार की हरकतें शहर की
छवि को खराब करती है। साथ में स्वच्छता निरीक्षक कमल आर्य मौजूद थे। बाजार क्षेत्र की पटवा लाइन में व्यापारियों की शिकायत पर नगरपालिका सभापति राकेश जाधव ने निरीक्षण किया। वेस्ट सेंट्रल रेलवे मजदूर संघ शाखा हरदा ने मंगलवार 28 अक्टूबर को हरदा स्टेशन परिसर में डिप्टी स्टेशन सुपरिटेंडेंट नीतीश ढूके के कथित दुर्व्यवहार और अभद्रता के खिलाफ शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन किया। गजपुर के किसान और अधिवक्ता ज्ञानेंद्र उपाध्याय को उनकी भूमि संबंधी फाइल मिल गई है। एक दिन पूर्व ही 5 माह तक लगातार परेशान होने के बाद ज्ञानेंद्र उपाध्याय ने तहसील कार्यालय के सामने धरना दिया और 2 दिन में फाइल मिलने पर 51,000 रुपये की राशि की घोषणा की थी। दूसरे दिन 3 फाइल उनको कार्यालय बुलाकर सौंप दी गई। अपनी फाइल लेने के बाद किसान ज्ञानेंद्र उपाध्याय ने कहा कि मेरी जमीन बंटवारा नामांतरण संबंधी प्रकरण यहां चल रहा था। इसकी फाइलों के लिए 5 माह से भटक रहा था। सीएम हेल्पलाइन, जन सुनवाई और वरिष्ठ अधिकारियों को आवेदन के बावजूद जब फाइल नहीं मिली तो मजबूरी में धरना जैसा और पुरस्कार घोषणा जैसा कदम उठाना पड़ा। अब फाइल मिल गई है। ज्ञानेंद्र उपाध्याय ने कहा कि वे अपनी 51,000 रुपये की राशि देने की घोषणा पर अमल करने को तैयार है। शासन आदेश करे कि यह राशि किसे कहां देनी है। हालांकि उन्होंने कहा कि 5 माह की देरी स्पष्ट रूप से यहाँ के प्रशासन की लापरवाही को दर्शाती है। बावजूद इसकी फाइल मिली है तो मैं अपनी घोषणा के अनुसार राशि देने को तैयार हूँ। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत वार्षिक कैलेंडर के अनुसार माह अक्टूबर में वार्ड 2 में सेक्टर पर्यवेक्षक अर्चना मस्तवाल के मार्गदर्शन में बालिका जन्मोत्सव एवं प्रतिभा सम्मान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान 1 या 2 बेटियों वाले परिवारों को गौरव पत्र प्रदान करने और घर की पहचान बेटी के नाम से नेम प्लेट लगाने संबंधी गतिविधियां भी संपन्न हुई। कार्यक्रम में परिवार नियोजन को प्रोत्साहित करने वाले परिवारों का विशेष सम्मान किया गया। प्रथम बालिका के जन्म के बाद परिवार नियोजन अपनाने वाली श्रीमती पूजा कृष्ण राजपूत तथा 2 बालिकाओं के उपरांत परिवार नियोजन अपनाने वाली श्रीमती बबीता जीवनलाल चौरे का गौरव पत्र प्रदान कर सम्मान किया गया। शैक्षणिक क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली छात्राएं तहरीन खान एवं पूनम चौरे को प्रतिभा सम्मान से सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में बालिका संगीता चंद्रशेखर प्रसाद का जन्मोत्सव भी हर्षोल्लास से मनाया गया। बालिकाओं के जन्म पर मिठाई वितरण किया गया और घर की पहचान बेटी के नाम से नेम प्लेट प्रदान कर समाज में बालिका के सम्मान और पहचान का संदेश दिया गया। परियोजना अधिकारी श्रीमती दीप्ति शुक्ला ने बताया कि इस योजना का प्रमुख उद्देश्य समाज में बालिकाओं के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करना, भेदभाव समाप्त करना और बालिकाओं को सशक्त बनाना है। कार्यक्रम में पर्यवेक्षक रेखा चौराहे, अर्चना बस्तवार सहित आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिकाएं उपस्थित रही। कार्यक्रम के दौरान सभी ने संकल्प लिया कि बेटी बोझ नहीं, गर्व है और हर घर में बेटी का जन्मोत्सव मनाया जाए। शहर में यातायात व्यवस्था सुधारने और नियम उल्लंघन पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस ने मंगलवार को सघन जांच अभियान चलाया। यातायात प्रभारी विनय अडलक के निर्देशन में टीम ने रेलवे स्टेशन क्षेत्र सहित विभिन्न स्थानों पर वाहनों की जांच के अभियान के दौरान कई ऑटो चालकों को निर्धारित सवारी से अधिक सवारी बिठाने, नंबर प्लेट गायब होने तथा जरूरी दस्तावेज न होने पर चालान काटे गए। टीम ने 19 चालान बनाकर लगभग 7800 रुपए का जुर्माना वसूला। इसके साथ ही बिना हेलमेट 2 पहिया वाहन चलाने पर 11 चालान दर्ज किए गए। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि यातायात नियमों का पालन सुनिश्चित कराने के लिए यह कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। शहर में यातायात व्यवस्था सुधारने और नियम उल्लंघन पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस ने मंगलवार को सघन जांच अभियान चलाया। भोपाल मध्य प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में नर्मदापुरम जिले के विषय पर गहन राजनीतिक चर्चा हुई। इस अवसर पर मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष सुखदेव पांसे, प्रदेश कांग्रेस संगठन महासचिव प्रभारी संजय कामरे, नर्मदापुरम जिला कांग्रेस प्रभारी ओम पटेल एवं जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष शिवाकांत गुर्जर पांडे विशेष रूप से उपस्थित थे। यह जानकारी जिला कांग्रेस प्रवक्ता अनिल गायकवाड़ द्वारा दी गई। हरदा में लाल झंडे के डिप्टी सचिव नीतीश ढोके के द्वारा ट्रैकमैन फूलचंद के साथ की गई अभद्रता दुर्व्यवहार के चलते हरदा शाखा ने सफलता से धरना प्रदर्शन आयोजित किया, जो निरंतर चल रहा है। हरदा के मुखिया निरंजन सिंह मिश्रा, कलीम खान, विजय और सभी को एकता बनाए रखने और तिरंगे झंडे को मजबूत बनाने के लिए बधाई एवं शुभकामनाएं दी गई। यह विरोध प्रदर्शन 14 अक्टूबर 2025 को ट्रैकमैन फूलचंद चौरे के साथ डिप्टी एसएस नीतीश ढोके द्वारा स्टेशन कार्यालय से दुर्व्यवहार एवं अपशब्द बोलकर बाहर निकाल दिए जाने की घटना के संबंध में आयोजित किया गया। संघ ने इस घटना को लेकर उच्च अधिकारियों एवं सभी कार्यालयों को पहले ही सूचित किया था। वेस्ट सेंट्रल रेलवे मजदूर संघ हरदा शाखा ने मंडल रेल प्रबंधक भोपाल को एक ज्ञापन भी सौंपा है। ज्ञापन में प्रशासन को यह सूचित किया है कि यदि नीतीश ढोके हरदा का शीघ्र ही स्थानांतरण नहीं किया तो संघ मंडल स्तर पर धरना प्रदर्शन करेगा एवं हरदा डिप्टी एसएस कार्यालय का घेराव करेगा। संघ ने चेतावनी दी है कि इसकी पूरी जवाबदेही सीनियर डीओएम
भोपाल एवं रेल प्रशासन की होगी। इस विरोध प्रदर्शन को सफल बनाने में वेस्ट सेंट्रल रेलवे मजदूर संघ की हरदा शाखा के अध्यक्ष निरंजन कुमार, सचिव पीके मिश्रा, कार्यकारी अध्यक्ष कलीम खान, कोषाध्यक्ष विजय वर्मा और अन्य सदस्यों ने एकजुटता बनाए रखी। मजदूरों से मत टकराओ, निदेश होके मुर्दाबाद, निदेश होके मुर्दाबाद। भाई वार्निंग डिपार्चर हमारे लोग वहाँ काम कर रहे हैं। 13 मीटर की रेल कोई छोटी रेल होती नहीं है, उसको डाउन ट्रैक से अप ट्रैक से कूदा के उधर बाहर शेष करना है, तो उस बीच में ट्रैक ड्रॉप हो सकते हैं। वार्निंग डिपार्चर नहीं देखा तो सिग्नल उड़ जाएंगे। तो इन्होंने धोखे इससे मैंने रिक्वेस्ट किया बार बार क्या, पर इन्होंने वही दोहराया, बाहर निकलो बाहर निकलो। या रेलवे उनका घर का होगा वो ऑफिस, या कहीं न किसी कारण दबाएंगे। लाल कार्ड के नेता भी हम छोटे कर्मचारी, घटना हुई सर, इसके बाद मैंने उसकी कंप्लेंट करा। यदि उसका स्थानांतरण यहाँ से नहीं हुआ तो पूरे टेक्निकल साथी धरना प्रदर्शन करेंगे। आज एक दिन का धरना प्रदर्शन है, कल परसों नरसों से जैसे हमें मंडल का आदेश मिलता है हम एएसएम का और स्टेशन प्रबंधन के ऑफिस का घेराव भी करेंगे साथियों, ये आपको बताना चाहता हूँ मैं। और आइए देखते हैं दिन भर की गतिविधियां एक बार फिर। इस हेडलाइन के प्रायोजक है नर्मदांचल का स्वर्ण धाम गोठी ज्वेलर्स, सराफा बाजार, इटारसी। कांग्रेस सेवादल यंग ब्रिगेड ने सड़क पर किया अनोखा प्रदर्शन। एसडीएम ने किया मंडी का गहन निरीक्षण, भावांतर योजना के क्रियान्वयन पर जोर। खाली गैस टैंकर फटने से 8 लोग घायल, एक की हालत गंभीर। जोरदार धमाके से 4 किलोमीटर तक दहला इलाका। ड्यूटी के नाम पर उगाही का आरोप, रेलवे स्टेशन पर सफाई कर्मचारियों की हड़ताल। पिछले दिन दिया था किसान ने धरना, मिल गई भूमि संबंधी फाइल अगले दिन। फिलहाल के लिए इतना ही, आगे दीजिए, नमस्कार।